हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे जसप्रीत बुमराह की। जसप्रीत बुमराह को लेकर बीते कुछ समय से हम देखते हैं कि अननेसेसरी हेट फैलाया जाता है और कहीं ना कहीं वो आप कह सकते हैं ना कि पिन पॉइंट करना कि कहां पर हम एक चीज पकड़े कि भैया दुखते रख कि आप बुमराह के कहीं ना कहीं कुछ वीकनेसेस पकड़े और उसको लेकर कुछ ना कुछ जबरदस्ती के ट्वीट्स करें, जबरदस्ती के स्टेटमेंट्स दे। और कहीं ना कहीं ये जो इनिशिएटिव रखा गया है ये भाई फॉर्मर क्रिकेटर्स के द्वारा है कि भैया आप डिफेम बुमराह एजेंडा चलाओ। अब देखो इसमें जो रिसेंटली जो नाम आया है वो है मोहम्मद कैफ का। इससे पहले हमने इरफान पठान को भी देखा है किस तरीके से उन्होंने भाई ये कह दिया था कि यार वो बुमराह का पिक एंड चूज करना या अपनी मनमर्जी करना वो इंडियन क्रिकेट को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस सारे मामले के पीछे जो एक रियलिटी चेक है, जो हम फैक्ट्स और डिटेल्स की हम बात करते हैं कि भाई जब आपने पिछले कुछ मुकाबले देखे नहीं है तो आप क्या नींद में ट्वीट कर देते हैं। तो सारा मसला हुआ है जो मोहम्मद कैफ ने एक ट्वीट कर दिया जसप्रीत बुमराह को लेकर और बुमराह ने भाई जैसा कह सकते हैं ना कि एक नो नॉनसेंस रिप्लाई कर दिया वहां पर कि भैया एक तो ये बकवास बंद करो, जब आपके ट्वीट्स में, जब आपके फैक्ट्स में इनएक्यूरेसी है तो प्लीज सोशल मीडिया पर किसी के अगेंस्ट एजेंडा तो ना फैलाओ। तो ये ट्वीट कौन सा था और उसको लेकर मैं आपके सामने फैक्ट्स लाया हूं और कहीं ना कहीं मैंने सारी वो डिटेल्स चेक करी कि भाई मोहम्मद कैफ ने जो ये बात फैलाई है कि बुमराह अंडर रोहित वुड जनरली बोल। जनरली का मतलब क्या होता है कि मतलब आप कन्वेंशनली या आमतौर पर आप इस तरीके से देखते थे कि बुमराह फर्स्ट, 13th, 17th और 19th ओवर फेंकते थे इररिस्पेक्टिव। देखो इन्होंने ये भी मेंशन नहीं करा कि आप जब इंडिया पहले कह सकते हैं इंडिया पहले बॉल फर्स्ट कर रही है या फिर हम जब डिफेंड कर रहे हैं टोटल, लेकिन उन्होंने कहा जनरली बुमराह अंडर रोहित शर्मा, मतलब रोहित शर्मा की कप्तानी में 1, 13, 17, 19। ना आपने आईपीएल भी मेंशन करा, ना आपने कुछ इंटरनेशनल मेंशन करा, बस आपने साफ सीधा ये स्टेटमेंट लिख दिए। बट आपने क्योंकि सूर्या की रेफरेंस दी है तो हम मान के चल रहे हैं इन्होंने इंडिया रेफरेंस दी है। उन्होंने कहते भाई अंडर सूर्या कुमार यादव एशिया कप में आपने देखा, आप उनको 3 ऑन द ट्रॉट कि आप पावर प्ले की बात करते हैं कि आप 3 ऑन द ट्रॉट बुमराह को जनरली नहीं देखते हो, लेकिन आपने देखा कि भाई बुमराह शुरुआत के पहले स्पेल में ही वहां पर 3 ओवर फेंक रहे हैं पहले स्पेल में। तो उन्होंने कहा है कि टू अवॉइड इंजरी बुमराह दीज डेज प्रिफर्स टू बॉल। अब देखिए यहां पर ही सारी चीजें सम अप हो जाती हैं कि ये क्यों जबरदस्ती का एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और ये अननेसेसरी हेट है, बाकी कुछ नहीं। टू अवॉइड इंजरी मतलब आप इंजरी से बचने के लिए बुमराह दीज डेज प्रिफर्स। तो क्या बुमराह प्रेफर करेंगे और कप्तान का कुछ और कॉल होगा? क्या बुमराह बताएंगे कप्तान को मेरे से कब बॉल करवानी है? पहली बात तो आपकी यहीं पर ही एक्सपोज हो जाती है। चलिए बुमराह एक सीनियर लॉट के खिलाड़ी हैं, आपके गन बॉलर हैं, टॉप बॉलर हैं, उनका भी एक प्रेफरेंस हो सकता है। प्रीफर्स टू बॉल व्हाइल हिज बॉडी इज वार्म्ड अप। 1 ओवर ऑफ बुमराह इन द रिमेनिंग 14 ओवर्स जो इसके आगे मेंशन्ड है कुड हर्ट इंडिया इन वर्ल्ड कप। यह आपने बात रखी है। तो मोहम्मद कैफ साहब आपने इतने क्रिकेट खेली है, उस सब की रिस्पेक्ट है, आपने इंडिया को रिप्रेजेंट करा है, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने साफ सीधा आपको वहां पर रिप्लाई देते हुए कह दिया कि आप पहले भी इनएक्यूरेट थे और आप दोबारा से इनएक्यूरेट हैं। आपकी बातों का जो वजूद है वो क्लियर नहीं है और ना वो सटीक है। तो उसके मैं आपको रियलिटी बता देता हूं। अंडर रोहित शर्मा आपको आखिरी असाइनमेंट्स कब याद आते हैं? T20 वर्ल्ड कप 2024 में। उसके बाद से रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। तो आखिर इंटरनेशनल फिक्चर्स वही हो गए जब रोहित शर्मा की इंटरनेशनल कैप्टनसी के अंडर वहां पर आपको जसप्रीत बुमराह फीचर करते हुए नजर आए। अब मैं आपको रियलिटी चेक देता हूं। उस टूर्नामेंट के 5 मुकाबलों का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। वहां पर सबसे पहले क्योंकि हम शुरुआत जो रीसेंसी होती है उससे पीछे जाते हैं, T20 वर्ल्ड कप फाइनल जसप्रीत बुमराह ने शानदार स्पेल फेंका, अर्ली ऑन उन्होंने विकेट ली एंड देन उन्होंने डेथ में इंडिया को मैच जिताया जब आपको मार्को एंसन को बोल्ड करते हुए नजर आते हैं और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेल उनकी तरफ से था। तब भी जसप्रीत बुमराह ने 2 ओवर पावर प्ले में फेंके, 2 ओवर डेथ में फेंके। यह बात आपकी बिल्कुल गलत होती है। उससे पहले वाले मुकाबले में आपको लेकर चलूं जो सेमीफाइनल था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, उसमें भी अगर आप देखें जो सबसे क्रूशियल विकेट था भाई फिल सॉल्ट जैसे डेंजर खिलाड़ी को आपने वहां पर सीधा पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। वो एक टैक्टिकल मूव था। आपने सॉल्ट को आउट करा बुमराह ने एंड देन 2 ओवर पावर प्ले में और 2 ओवर फिर आपने बाद में करवाए हैं। तो पहले स्पेल में आपके 2 ओवर आ रहे हैं। तो जब वहां पर आपने स्टेटमेंट ही गलत लिखी है कि जनरली आप एक और फिर सीधा बाद के ओवर्स बता रहे हो, तो मोहम्मद कैफ तो यहीं पर ही गलत हो जाते हैं। केवल 2 मैच की रेफरेंस नहीं है। इससे पहले वाले मुकाबले में अगर मैं आपको लेकर चलूं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिस मुकाबले में रोहित शर्मा ने भाई मार मारकर ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ा दी थी, उस मुकाबले में अगर आप देखोगे जसप्रीत बुमराह ने इसी तरीके से अपने स्पेल फेंके थे पहले 2 ओवर्स। अब जनरली ये तो आप डिसाइड नहीं कर सकते ना कि शुरुआती 6 में कौन से बुमराह के 2 ओवर हों, बट वो आपको पावर प्ले में 2 ओवर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं एंड देन 2 ओवर बाद में। इसी तरीके से उन्होंने गेम पलटा था कौन सा? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान।
पहले उन्होंने बाबर आजम को आउट करा एंड देन बाद में आकर जो एक बड़ा क्रूशियल मोमेंट था, जहां पर क्लच मोमेंट में अगर आप देखें रिजवान वहां से मुकाबला निकाल सकते थे पाकिस्तान के लिए, लेकिन कप्तान साहब रोहित शर्मा लाते हैं जसप्रीत बुमराह को और वो डिलीवर करते हैं, वहां पर रिजवान को बोल्ड कर देते हैं। वहां पर भी टैक्टिकली देखा जाए तो वो एक स्मार्ट मूव था बुमराह के 2 ओवर शुरुआत में, 2 ओवर बाद में। बांग्लादेश के साथ भी मुकाबले में इसी तरीके से आपने बुमराह को यूज करा। तो आप यहां पर साबित क्या करना चाहते हैं? आपको मैंने 5 मुकाबले जो आखिरी असाइनमेंट्स है उसमें आपको साफ सीधा आपकी डिटेल्स वहां पर गलत है, जो आपने रेफरेंस दी है वो बिल्कुल गलत है। वर्ल्ड कप के 5 मुकाबलों में आप देख रहे हैं बुमराह शुरुआत के 6 ओवरों में 2 ओवर फेंक रहे हैं और डेथ में 2 ओवर फेंक रहे हैं। तो मोहम्मद कैफ साहब, आप ये जबरदस्ती का, आपके एक तो फैक्ट चेक नहीं है, फिर दुनिया कहती है कि भैया आप क्या कंज्यूम करके ट्वीट्स करते हो जो हम आपकी बातों पर विश्वास करें। तो ये है शायद दुनिया भाई, इनको लगता है कि हम क्रिकेटर हैं, फॉर्मर क्रिकेटर हैं, हमें सबसे ज्यादा ज्ञान है, हम कुछ भी लिख देंगे दुनिया एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन नहीं भाई, दुनिया इतनी क्रिकेट देखती है और इतनी सोच समझ रखती है कि क्या झूठ है और क्या सही। तो बुमराह ने साफ सीधा वहां पर यह साफ बता दिया कि भैया एक तो अपने फैक्ट चेक करिए और एक्यूरेसी के साथ अपने ट्वीट्स पोस्ट करिए, ऐसे अननेसेसरी हेट मत फैलाइए। सिमिलर केस पठान के साथ भी था, जिन्होंने इंग्लैंड सीरीज में, आपको याद आएगा, इस तरीके की बात रख दी थी, यार बुमराह 5 ओवर क्यों डाल रहे हैं, बुमराह 1 और ओवर के लिए पुश कर सकते हैं, वो वर्कलोड मैनेजमेंट इतना क्यों हो रहा है, पिक एंड चूज क्यों किया जा रहा है। तो भैया ये बुमराह की कॉल नहीं होती, ये मेडिकल स्टाफ की भी और बीसीसीआई की जो हमारी मेडिकल टीम है, ये उनका कॉल भी होता है कि बुमराह का वर्कलोड किस तरीके से मैनेज करना है। अगर आप पिछले साल के स्टैट्स भी देखेंगे, बुमराह एक तरफ और आपका बाकी फास्ट बॉलिंग ग्रुप एक तरफ, बुमराह ने अकेले इतने ज्यादा विकेटें ली हैं, इतने ज्यादा ओवर फेंके हैं। तो कहीं ना कहीं ये है बुमराह के अगेंस्ट जो ये एजेंडा हेट फैलाया जा रहा है, फॉर्मर क्रिकेटर्स को इस चीज को बंद कर देना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जो आपको फैक्ट्स हमने बताए, और आप जाकर चेक भी कर सकते हैं अगर आपको यकीन ना आ रहा हो मेरी बात पर, क्यों मैंने आपको पिछले वर्ल्ड कप के ही भाई जब आखिरी असाइनमेंट जो बुमराह रोहित शर्मा एक साथ T20 इंटरनेशनल्स में नजर आए हैं, तो आपको खुद वहां पर रियलिटी पता चल जाएगी कि मोहम्मद कैफ के जो ये ट्वीट आ रहे हैं और ये अननेसेसरी एक हेट फैलाया जा रहा है, इसके पीछे कोई रियलिटी नहीं है, इसके पीछे बस एक अननेसेसरी हेट है वहां पर। और आप जबरदस्ती क्रिटिसिज्म करना चाहते हो इंडिया के स्पेशल बॉलर का, जिसने दुनिया को डोमिनेट किया हुआ है, लेकिन हमारे लोग ही उस चीज की कदर नहीं कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।